देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली हो तो गाइस तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर NJPW के अंदर जॉन मॉक्सली ने उनके फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। AEW का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार NJPW के जीवन क्लाइमेक्स में कम्पीट करने वाला है। यूनाइटेड सेंटर में AEW कोलिजन के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब लांस आर्चर को भी इंजरी हो चुकी है। AEW के अंदर इस हफ्ते फाइनली टोनी खान के द्वारा नया अथॉरिटी फिगर का डेब्यू हो चुका है। तो गाइज वहीं सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के ड्रीम मैच को लेकर दोनों रेसलर्स ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के अंदर अथॉरिटी फिगर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर टोनी खान AEW कंपनी को पूरी तरह से कैरी करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ऑफिशियली AEW के ऑफिशियल ओनर रहे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते ROH के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर टोनी खान ने ROH के अंदर न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिवील कर दिया है। वेल गाइस यहाँ पर आज सुबह सुबह ROH रेसलिंग ने उनका लेटेस्ट टीवी टैपिंग किया है, जहां पर ROH रेसलिंग के इस टीवी टैपिंग के ऊपर टोनी खान अरीना में आकर एक प्रोमो कट करते गए। और गाइस टोनी खान प्रोमो कट करके ये कंफर्म करते गए कि ROH रेसलिंग के अंदर अब टोनी खान फाइनली अथॉरिटी फिगर ला रहे गए। और गाइस ये अथॉरिटी फिगर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार स्टॉकली हाथवे और AEW के हेड प्रोड्यूसर जेरी लिन होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर ROH की टीवी टैपिंग के ऊपर टोनी खान ये अनाउंस करते गए कि ROH के अंदर अब आगे जो भी मैचेज होंगे और जो भी स्टोरी लाइन होगी वो यहाँ पर स्टॉकली हाथवे और जेरी लिन देखने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर अगर टोनी खान को लगेगा कि स्टॉकली हाथवे कुछ गलत कर रहे गए तो गाइस टोनी खान उसके अंदर इंटरफियर कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली अब ROH रेसलिंग के अंदर टोनी खान के पास स्टॉकली हाथवे के मैच को बुक करने की पावर होने वाले गए। और गाइस स्टॉकली हाथवे ROH रेसलिंग के अंदर ऑन स्क्रीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल प्ले करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के जेरी लिन और स्टॉकली हाथवे के ROH के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद क्या टोनी खान स्टॉकली हाथवे को AEW का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही की तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब AEW सुपरस्टार लांस आर्चर के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस यहां पर अगर आप लोगों ने कल NJPW का डोमिनियन पेपर व्यू देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कल NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर लांस आर्चर ने NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे को फेस किया था। बट गाइस यहीं उस मैच के ओवर होने के बाद लांस आर्चर ने जापान के अंदर उनका इंटरव्यू दिया, जहां पर लांस आर्चर ने यह कंफर्म किया कि लांस आर्चर काफी लंबे टाइम से इंजरी से गुजर रहे हैं। और गाइस लांस आर्चर के इसी इंजरी की वजह से वो AEW और NJPW के अंदर इस साल ज्यादा मैच नहीं लड़ रहे गए। और गाइस यहां पर लांस आर्चर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस समय लांस आर्चर को ट्रोन बाइसेप्स इंजरी हुई गई, जिस इंजरी की वजह से वो AEW और NJPW के अंदर इस साल काफी कम कम्पीट कर रहे गए। और गाइस यहां पर लांस आर्चर को ये इंजरी 1 या 2 महीने से ना होके बल्कि पिछले 5 से 4 महीने से हो रही गए। और गाइस यहां पर जब तक आर्चर की ये इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो जाती गए तब तक लांस आर्चर और NJPW के अंदर ज्यादा कम्पीट नहीं करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि लांस आर्चर की ये इंजरी पूरी तरह से हील कब होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही लांस आर्चर के ओपोनेंट विल ऑस्प्रे की तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने क्रिस वेलवेट के लेटेस्ट इवेंट पर NJPW से WWE में उनके जंप करने को लेकर बात की थी, जहां पर ऑस्प्रे के इंटरव्यू में ऑस्प्रे का ये कहना था कि अगर उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी रेसलर से ड्रीम मैच लड़ने का मौका मिले तो गाइस वो WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइस यहां पर इसके बाद विल ऑस्प्रे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा कि इस साल जब WWE O2 अरीना के अंदर उनका मनी इन द बैंक पेपर व्यू करेगी तो गाइस विल ऑस्प्रे इस पेपर व्यू के ऊपर अपीयर हो सकते गए, क्योंकि गाइस O2 अरीना विल ऑस्प्रे के UK में घर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर है। और गाइस यहीं ऑस्प्रे के सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद अब सेथ रॉलिंस ने ऑस्प्रे के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर सेथ रॉलिंस ने रिप्लाई करके ये कंफर्म किया है कि वो भी यहां पर विल ऑस्प्रे से फेस करने में इंटरेस्टेड हैं। और गाइस यहीं अब सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे दोनों सोशल मीडिया के ऊपर विल ऑस्प्रे और सेथ रॉलिंस के बीच में ड्रीम मैच को टीज कर रहे गए। यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के सोशल मीडिया पर ड्रीम मैच को टीज करने के बाद क्या विल ऑस्प्रे फाइनली NJPW को लीव करके इस साल के एंडिंग पर WWE को ज्वाइन करते गए। और गाइस क्या फाइनली WWE के अंदर ऑस्प्रे और रॉलिंस के बीच में ड्रीम मैच होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW कोलिजन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के डायनामाइट पर टोनी खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि CM पंक AEW कोलिजन पर रिटर्न कर रहे गए। और गाइस यहीं CM पंक के नेम के अनाउंस होने के बाद अब कोलिजन के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। वेल गाइस यहाँ पर इस समय AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करीबन 10,214 के बराबर रखी गई, जहां पर 10,214 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक कोलिजन के लिए करीबन
60,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी AEW के कोलिजन के लिए AEW को करीबन 2000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि शायद AEW कंपनी आने वाले 15 दिनों के अंदर कर सकती है। वेल गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है AEW कोलिजन की फाइनल कैपेसिटी करीबन 10,000 के बीच में होने वाली है और गाइज AEW के कोलिजन के ऊपर 10,000 लोग यूनाइटेड सेंटर में होने वाले गए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट टूर्नामेंट NJPW G1 क्लाइमेक्स की। वेल गाइज अगर आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि NJPW का G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट माना जाता है। और गाइज यहीं कल NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर NJPW ने इस साल का G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है, जहां पर NJPW के टूर्नामेंट के ऊपर NJPW ने AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन के G1 क्लाइमेक्स में डेब्यू को अनाउंस कर दिया है। और गाइज फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद एडी किंगस्टन इस साल NJPW के G1 क्लाइमेक्स में compete करने वाले गए। और गाइज इस साल AEW की तरफ से एडी किंगस्टन NJPW के मोस्ट प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट G1 क्लाइमेक्स के अंदर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन के साथ साथ NJPW ने इस साल G1 क्लाइमेक्स के अंदर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार काइटो कियोमिया को भी G1 क्लाइमेक्स में अनाउंस कर दिया है। और गाइज इस साल NJPW के G1 क्लाइमेक्स के अंदर हमें AEW और नोआ के दो बड़े सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि एडी किंगस्टन G1 क्लाइमेक्स के अंदर इस साल क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस कल यहां पर NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कोस्टोंगली के अपीयर होने के बाद यहीं जॉन मॉक्सली ने NJPW में उनके फ्यूचर प्लान रिवील कर दिए हैं। जहां पर कल डोमिनियन पर जॉन मॉक्सली के काम करने के बाद जॉन मॉक्सली ने बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर ये कंफर्म किया है जॉन मॉक्सली अब NJPW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली ने प्रोमो में ये कंफर्म किया है कि जॉन मॉक्सली अब जब चाहे तब NJPW के जापान में सुपर अपीयर हो सकते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली जापान के अंदर जॉन मॉक्सली को रेसिडेंटल कार्ड मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के बाद अब जॉन मॉक्सली अमेरिका की वो पॉपुलर रेसलर हैं जिनको जापान के अंदर रेसिडेंटल कार्ड मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जॉन मॉक्सली अब अगर चाहे तो वो जापान के अंदर फुल टाइम काम कर सकते गए और गाइस उन्हें आने जाने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली के प्रोमो में उन्होंने कंफर्म किया है कि जॉन मॉक्सली अब AEW और NJPW के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा ट्रैवल करने वाले गए। और गाइस क्योंकि जॉन मॉक्सली को जापान में रेसिडेंटल कार्ड मिल चुका है, तो गाइस वो जब चाहे तब NJPW के शो पर आ सकते गए और वो जब चाहे तब NJPW के अंदर कोई भी मैच लड़ सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मॉक्सली को जापान में रेसिडेंटल कार्ड मिलने के बाद जॉन मॉक्सली NJPW के अंदर उनकी अगली अपीयरेंस कब देते गए। बट गाइस आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली का अगला मैच NJPW में किससे होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।